अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। शिव गुरु चर्चा आप सभी लोग जानते होंगे, या जो भी गुरु भाई बहन करते हैं, कि बहुत सुलभ रास्ता है, कि 3 नियम है इसमें साहब जी के द्वारा बताए गए, जो इस कालखंड के कलयुग में प्रथम शिव शिष्य रहे साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिन्होंने 3 नियम बताया। दया मांगिए महादेव से कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा नियम आप लोगों से बताइए, महेश्वर शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। और तीसरा नियम 108 बार या जितनी बार भी आप प्रणाम निवेदित कर सकें नमः शिवाय के माध्यम से। ये बहुत आसान रास्ता बताया और सभी गुरु भाई बहन जुड़े, हम भी जुड़े, बहुत अच्छा लगा। लेकिन साहब ने जीवन में एक किताब लिखी, शिष्यानुभूति, हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति। सच सच बताइएगा, एकदम सच बताइएगा, कमेंट में करके बता दीजिएगा कि किस किस के पास है शिष्यानुभूति। शिष्यानुभूति साहब ने लिखी और हमारे बीच में आई वो किताब, हमने भी पढ़ी है, मेरे पास है। ये देखिए, शिव हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति, लेखक साहब श्री हरिंद्रानंद जी। और ये देखिए, इधर पूरा विवरण है साहब जी का, कहाँ उन्होंने जन्म लिया, जो भी है इसमें तमाम बातें साहब के बारे में लिखी गई हैं। और यहाँ पे फर्स्ट पेज पे साहब ने माँ दीदी नीलमानंद के बारे में लिखा हुआ है। ये किताब मैं उनको समर्पित कर रहा हूँ, जो इस शिव शिष्य परिवार के बगिया को जिन्होंने सींचा है और कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया है, और इस जीवन में वो उनकी धर्म पत्नी रही है। आप शिव शिष्य परिवार में हम भी हैं, आप भी हैं। कभी आपने सोचा है कि साहब ने ऐसा करने का क्यों सोचा है? कभी आप लोगों ने इस विषय पर सोचा है? मैं इससे पीछे भी एक वीडियो में मैंने इस विषय पर बोला था कि आखिर साहब ने ऐसा आसान रास्ता हमको दिया, आखिर साहब ने ऐसा क्यों किया कि हम लोगों को बताने कि आज के युग में आपको पता है, अगर किसी को कुछ मिल जाता है तो दूसरे से बांटना नहीं चाहता है। ये परम सत्य है। आप घर की भी बात देख लीजिएगा, अगर किसी को कुछ मिल जाता है ना, तो चाहता कि हमें पता भी नहीं लगना चाहिए, हमारे पिताजी को, न माता जी को, न भाई को, न बहन को, इसको चुपके से मैं रख लूं। लेकिन साहब ने बांटने का काम जो किया, ये अद्भुत काम किया, ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि साहब को पता था कि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान और प्रबल होता है। साहब अपने तक सीमित रखते तो आज कौन जानता साहब को। तो साहब ने इसे बांटने के लिए, इस ज्ञान को लोगों के बीच लाने के लिए तरह तरह की युक्ति अपनाई, चर्चा का रूप दे दिया कि आप चर्चा कीजिए, लोगों के बीच में जाइए, लोगों को बताइए, अगर दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमसे मिलिए, हम आपको बताएंगे राह कैसे चलना है, महादेव से दया मांगिए, महादेव आपको राह बताएगा, तमाम तरह की बातें हैं। चलिए इस बात को छोड़ देते हैं, यहीं पे हम आते हैं हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति। ये किताब 32 पेज की है, आखिरी पेज 32 नंबर, 1 से शुरू होती है, 32 नंबर पे खत्म होती है। बहुत से गुरु भाई बहन हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, जीवन में बहुत से बड़े बुजुर्ग हैं कि मतलब वो किताब नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन मैं सबसे आग्रह करूंगा, विनय करूंगा, विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सब इस किताब को घर जरूर ले आइएगा। आपका बच्चा होगा या जो भी आपके घर में शिक्षित होगा, गुरु बहनाएं बहुत सी ऐसी हैं जो नहीं पढ़ पाती हैं, मैं जानता हूं, तो आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा। और इस किताब की क्वालिटी क्या है आपको बताऊं,
आप जितनी बार पढ़िएगा ना इसको, जो जो लिखा है इसमें लेख साहब ने, जितनी बार पढ़िएगा ना इसको, उतनी बार एक अलग अनुभूति होगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं कि शिष्यानुभूति में साहब ने जितने शब्द लिखे हैं ना, उतनी अनुभूति है। बस इसको महसूस कीजिए, आप इसको पढ़िए। तमाम तरह की बातें हैं कि मैं सोच के बहुत, मैं वर्क भी करता हूं, काम भी करता हूं, लेकिन मेरा साहब का कोई शब्द मेरे दिमाग में आ जाता है ना, तो मैं उस विषय पर सोचने लगता हूं कि इसका रीजन क्या होगा, आखिर साहब ने ऐसा क्यों लिख दिया। मैं बहुत हैरान रह जाता हूं, और महादेव की दया से या साहब से जब मेरे को उस बात का, पहले तो मैं अपना दिमाग लगाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या हुआ होगा, लेकिन जब मैं हार जाता हूं तो महादेव से दया मांगता हूं, साहब से दया मांगता हूं, ना कोई ऐसी अनुभूति या ऐसा विचार मेरे अंदर आ जाता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, साहब ने इसलिए लिखा, ये इस बात के कारण लिखा। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके घर नहीं होगा, कहीं से भी इसको जरूर ले आइएगा और इसको पढ़िएगा। मैं अपनी वाणी से, अपने बातों से आपको बताऊं, इससे सुंदर तरीका यह है ना कि आप लाइएगा और इसको पढ़िएगा या किसी से पढ़वाइएगा। आप जितनी बार पढ़ेंगे ना, उतनी बार एक अनुभूति अलग होगी। ये देख लीजिए, ये इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य जिस चिंतित मुद्रा में है ना, आज यही इनकी चिंतित मुद्रा ही आज हम लोगों को शिव शिष्यता के करीब ले आई है। जिस स्थिति में है, जिस सोच में इन्होंने हाथ रख के ये फोटो इस पे लगी हुई है, ये इनकी सोच ही आज हम सबको, आज 9 करोड़ शिव शिष्य परिवार के गुरु भाई बहनों को शिव शिष्यता के करीब ले आई है। अन्यथा हम लोग तो अपना मस्त है, अपना खाना है, पीना है, अपना इस दुनिया में आए हैं, सजना है, संवरना है, और सबको पता है कि अंततः न ये रूप रहेगा, न ये रंग रहेगा, न ये काया रहेगी। उस दिन एकदम कंकाल रह जाओगे, तो इस शरीर का ढांचा बदल जाएगा जब उस महादेव से मिलने जाओगे। उस महादेव से मिलने जाओगे तो ये घड़ी और ये जो चश्मा और ये कोट पैंट और ये टाई, ये कुछ नहीं रहेगा। उस दिन सिर्फ आपका विचार महादेव से मिलेगा। आप जिस आत्मा की आप बात करते हैं ना, उस आत्मा के अंदर कितने सुंदर विचार भरे हैं, वही आत्मा जाएगी। इस शरीर का तो 5 तत्व का बना शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिष्यानुभूति कह रही है इस बात को। तमाम ऐसी बातें हैं ना कि पढ़ पढ़ के ना कभी मन भावुक हो जाता है कि साहब जी, आपका किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं। आपने जो रूपरेखा और जो शिव शिष्य परिवार का आपने वर्णन किया है। साहब जी की एक वीडियो में मैंने सुना था, एक वीडियो में, कि साहब ने बोला है कि सबके अंदर नहीं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर शिव जरूर उतरेगा। शिव का उतरने का मतलब जानते हैं? शिव के उतरने का मतलब क्या है? वो भी बात साहब की मैंने तुरंत पकड़ ली कि साहब ने कहा कि सबके अंदर नहीं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर। बोले हैं कि भाई ये शरीर है, रहेगा तो है नहीं, जाना है, लेकिन कुछ लोगों के बीच शिव जरूर उतरेगा। तो क्या है उतरने का रीजन? कुछ ही लोगों के अंदर क्यों? सब लोग नियम कर रहे हैं, सब लोग दया मांग रहे हैं, सब लोग प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं शिव किसके अंदर उतरेगा? मैंने जो अनुभूत किया है, शिव उन्हीं के अंदर उतरेगा जिसकी वाणी में मधुरता होगी, जिसके अंदर, जिसका विचार निर्मल होगा, जिसे लोभ लालच से कोई मतलब नहीं होगा। उन्हीं के अंदर शिव उतरेगा जिन्हें सिर्फ और सिर्फ शिव से मतलब है, उन्हीं के अंदर। अन्यथा जगत में तो सारे काम है, सारे काम कर रही हैं। ये तो एक लाइन दे दी है साहब ने, इस लाइन पे चलते रहो, सारा काम करते रहो, लेकिन इसके बावजूद भी आगे आप जब चलते रहिएगा ना, आपकी वाणी निर्मल हो गई, आपका विचार निर्मल हो गया, आपका आचरण शुद्ध हो गया, तो डेफिनेटली आगे चल के एक लाइन अलग मिलेगी आपको, जो सीधा शिव की ओर ले जाएगी।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब ऐसे ही गुरु की चर्चा करते रहिए। जय महाराज।